Hello students. So in last lecture we discussed the plant kingdom means system of classifications. What was natural system of classification, what is artificial system of classification, and in last we also discussed about the phylogenetic system of classification which was given by Engler and Prandtl. So in this lecture we are going to study the different classes of algae, because in last lecture we also discussed the general features of algae. So in this lecture we are going to study details of classes of algae which are chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. So देखते हैं एक बार, ये जो आपका डायग्राम है ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंट जो रेड एल्गी है, ग्रीन एल्गी है वो दिखाई दे रही है। इसमें डायग्राम में देखो, जो आपका फर्स्ट है ये है वोल्वोक्स। वोल्वोक्स जो है वो है ग्रीन एल्गी, ठीक है। हमने कल भी बात की थी कि जो वोल्वोक्स होती है वो क्या है, आपका कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है। और इसकी जो कॉलोनी है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोबियम, ठीक है। इसकी कॉलोनी को हमने क्या बोला था, सिनोबियम। ये आपका पेरेंट कॉलोनी है, और ये जो आपको डार्क ग्रीन में दिखाई दे रही है ये डॉटर कॉलोनी है आपकी, ठीक है। क्लियर है। तो ये वोल्वोक्स है। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है वो कंपलसरी है, वो याद रखने हैं एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट आपका क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लेमाइडोमोनास। ये भी आपका ग्रीन एल्गी है, याद रखना ये एक्सेप्शन है। क्लेमाइडोमोनास इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसके बाद और ये फ्लैजिलेट होते हैं, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर है कारा, ठीक है। कारा जो है वो थोड़ी डेवलप टाइप की एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी। इसमें क्या होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होंगे कारा में वो मल्टी सेल्ड होते हैं। बाकी सभी में जो सेक्स ऑर्गन है ग्रीन एल्गी में वो क्या है, यूनिसेल्ड है। लेकिन जो आपका कारा है उसके अंदर वो मल्टी सेल्ड होते हैं। ये तीनों हैं आपकी ग्रीन एल्गी, ठीक है। वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करें तो जो आपका ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी जो है वो आपका थोड़ी डेवलप्ड होती है। उसमें साइज और शेप में वेरिएशन मिलता है बहुत ज़्यादा। वो आपको छोटे साइज की भी मिल सकती है, और उसकी जो हाइट है ब्राउन एल्गी की वो 100 मीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो उसकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो अपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं फ्रोंड, जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फिर जो आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बीच में दिखाई देती है इसको बोलते हैं स्टाइप। और जो नीचे सबस्ट्रेटम पे मीन्स किसी भी सरफेस पे एल्गी को होल्ड करने में हेल्प करता है, अटैच होने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। उसको क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट। तो ये है आपका लेमिनेरिया। ये जो एल्गी है वो क्या है, लेमिनेरिया, ठीक है। क्लियर है। तो फिर है आपका सेकंड, ये भी आपका ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस। ये क्या है, फ्यूकस। इसमें आपको वही ये आपका फ्रोंड, ये छोटी सी स्टाइप और नीचे होल्ड फास्ट, ठीक है। 3। और इसमें आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे ये आपका मिडरिब है, लीफ के अंदर में मिडरिब प्रेजेंट होती है, ठीक है। एयर ब्लैडर है। एयर ब्लैडर क्यों है, जो क्योंकि इनको एक्वेटिक है मोस्टली, तो इनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं एयर ब्लैडर, ठीक है। फिर ये आपकी थर्ड जो फियोफाइसी है वो है आपका डिक्टियोटा, ठीक है। इसमें भी वही फ्रोंड, स्टाइप और होल्ड फास्ट। लास्ट में जो है हमारी 2 एग्जाम्पल है आपका रेड एल्गी के, कौन कौन सी, पोरीफायरा और पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। ये ग्रीन इन कलर होती है। अब इनके जो फीचर्स है वो एक बार डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रीन एल्गी को, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी है या आप उसको बोलो क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी जो है इट इज ऑल्सो कोल्ड एज ग्रीन एल्गी। हम उसको ग्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और कौन सा क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, ए और बी। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके अंदर कौन सा मिलेगा आपको, ए एंड बी, ठीक है। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, जो प्लांट बॉडी है ग्रीन एल्गी की वो यूनिसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल भी हो सकती है, एग्जाम्पल क्या है आपका कॉलोनियल का, वोल्वोक्स। फिर फिलामेंटस भी हो सकती है, फिलामेंटस का एग्जाम्पल आपका
यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, दोनों आपकी फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है, क्लियर है। क्लोरोफिल पिगमेंट हो गया। जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। फिर जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती है आपको। वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्कोइड शेप का भी हो सकता है, वो प्लेट शेप का भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी है, कप शेप भी है, स्पाइरल, जैसे स्पायरोगायरा जो एल्गी है उसके अंदर स्पाइरल शेप का होता है, यूलोथ्रिक्स जो है उसके अंदर स्टार शेप का होता है। ठीक है, रिबन लाइक भी हो सकता है। तो मीन्स जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है एल्गी में, ग्रीन एल्गी में, वो वेरी करती है। फिर पायरिनोइड्स प्रेजेंट होता है। पायरिनोइड्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टोरेज ऑर्गन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सेंटर में तो प्रोटीन होगा और इसके चारों तरफ स्टार्च की कवरिंग होगी। ठीक है, ये होते हैं आपके पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है। फिर सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। एल्गी के अंदर कुछ जो एल्गी होती हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी फूड को स्टोर करती है। जो सेल वॉल होती है एल्गी की वो रिजिड होती है। उसमें क्या होगा? वो 2 लेयर से बनी होती है सेल वॉल, ग्रीन एल्गी की, और सभी एल्गी की 2 लेयर से बनती है। ठीक है, तो जो ग्रीन एल्गी है उसकी आउटर जो लेयर है वो पेक्टिन से बनी होगी और इनर जो लेयर है वो किससे बनी होगी? सेलुलोज से। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें ग्रीन एल्गी में, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, हमने पहले भी बात की थी, जितनी भी एल्गी होंगी उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा जो एल्गी करती हैं वो है फ्रेगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आपका किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। या फिर उसके अंदर बनेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? आपका अप्लेनोस्पोर है, हिप्नोस्पोर है, एकाइनेट्स है, वो सारी स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, फिर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर से भी होता है। और जो जूस्पोर होंगे वो फ्लैजिलेट होते हैं, मीन्स उनके पास फ्लैजिला होते हैं। जब हमने क्लैमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर देखी थी तो उसके अंदर क्या थे? ऐसे 2 फ्लैजिला प्रेजेंट थे। ठीक है, और जो जूस्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ग्रीन एल्गी के अंदर वो क्या है? उसके अंदर वेरिएशंस है, वो आइसोगेमस भी हो सकता है। आइसोगेमस क्या होता है? इन विच बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। जो आइसोगेमी है उसके अंदर क्या होगा? ऐसे 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा जो शेप और साइज में एक जैसे हैं, सेम है। ठीक है, एनाइसोगेमस हो सकता है जिसमें शेप और साइज जो है वो क्या हो? डिफरेंट हो, मेल एंड फीमेल गैमेट का। ठीक है, फिर है ऊगैमस। ऊगैमस में हमेशा क्या होगा कि जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और जो आपका फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा और लार्ज होगा। ऐसे गैमेट्स के फ्यूजन को बोलते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ फ्यूजन। और जो ऊगैमस जो स्पीशीज होती हैं वो डेवलप्ड, मीन्स ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है ऊगैमस, ये सबसे डेवलप्ड है। ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर है, हमारे अंदर और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर भी जो होता है वो ऊगैमस होता है। ठीक है, क्लियर है। और इनके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो ना तो माइटोसिस से बनते हैं ना मियोसिस से बनते। ठीक है, डायरेक्ट कैसे बनते हैं? ग्रीन एल्गी के अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, वो श्रिंक हो जाएगा और जो सेल है वही किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपका गैमेट में। विदाउट माइटोसिस और मियोसिस सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वही श्रिंक होके और गैमेट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? द होल सेल कंटेंट बिहेव लाइक ए गैमेट। ठीक है, कि पूरी जो सेल है वो एक गैमेट की तरह काम करने लग जाती है। ठीक है, फिर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो ग्रीन एल्गी है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है कॉमनली? तो स्पायरोगायरा है। ठीक है, स्पायरोगायरा क्या है? फिलामेंटस एल्गी। वोल्वोक्स कॉलोनियल एल्गी। वोल्वोक्स की जो कॉलोनी है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। और उसको हम सिनोबियम बोलते हैं, वोल्वोक्स की कॉलोनी को। यूलोथ्रिक्स है, ये भी आपका फिलामेंटस एल्गी है। कारा है,
ये एक डेवलप्ड एल्गी है जिसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टी सेल्ड है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके ग्रीन एल्गी के, और जो एग्जांपल है वो आपको एनसीईआरटी के बिल्कुल क्लियर रखने हैं, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो क्लोरोफाइसे में हमने क्या क्या देखा कि मेन जो फीचर है वो क्या है इसके, कि ये ग्रीन इन कलर होगी। ग्रीन इन कलर क्यों होगी, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी वो डोमिनेंट है, तो इसलिए एल्गी का कलर ग्रीन होगा। क्लोरोप्लास्ट है, उसकी शेप डिफरेंट है, वो कप शेप का भी हो सकता है, रेटिकुलेट शेप का भी हो सकता है, स्टार शेप का, या आपके रिबन शेप का भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर फूड स्टोर की बात करें तो किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, तो वो आपका पायरिनोइड्स की फॉर्म में होता है, मीन्स सेंटर में आपका प्रोटीन होगा और उसके चारों तरफ स्टार्च की कवरिंग होगी, ठीक है। ये फूड स्टोर की बात होगी। फिर हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल बाइलेयर्ड है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है वो पैक्टिन की, और जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे होगा, आपका फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, मीन्स जो आपकी सेल फिलामेंटस बॉडी है वो कहीं से भी ब्रेक हो जाए किसी भी रीजन से, तो जितने उसके पीस होंगे वो एक नई एल्गी को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, ये है फ्रेगमेंटेशन। फिर डिफरेंट टाइप के स्पोर से भी हो सकता है, प्लेनोस्पोर है, एकाइनेट्स है, जू स्पोर से हो सकता है। जू स्पोर जो होते हैं वो आपके मोटाइल होते हैं, उनके पास फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन है, वो आइसोगैमस भी हो सकता है, मीन्स जो गैमिट्स हैं उनका शेप और साइज सिमिलर हो तो आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर हो तो एनाइसोगैमस, और अगर मेल गैमिट है वो स्मॉल हो और मोटाइल हो, और फीमेल गैमिट लार्ज हो और नॉन मोटाइल हो, ऐसे गैमिट्स का फ्यूजन होगा तो हम बोलेंगे ऊगैमस टाइप, और वो सबसे डेवलप्ड होता है, ठीक है, क्लियर है। फिर इनके अंदर जो गैमिट्स होते हैं, ग्रीन एल्गी के अंदर एक सेल है, वो पूरी जो सेल है होल सेल एक्ट एज ए गैमिट, ठीक है। और एग्जाम्पल हमने देखे, स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, आपका वोल्वोक्स है, कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। तो ये कुछ आपके, ये किसका स्ट्रक्चर है, आपके क्लेमाइडोमोनास का, ठीक है। इसमें आपको फ्लैजिला दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, आई स्पॉट इसके अंदर देखने को मिलता है। आई स्पॉट क्या है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं आपके, ठीक है, ये लाइट को सेंस कर सकते हैं, क्लियर है। ये आपका पायरिनोइड है यहाँ पर, तो इसमें सेंटर में है आपका स्टार्च, और सेंटर में प्रोटीन, चारों तरफ स्टार्च, ठीक है। तो ये है आपका क्लेमाइडोमोनास। ये कुछ और एग्जाम्पल है आपके ग्रीन एल्गी के, तो इसमें आप देख सकते हो, ये है आपका वोल्वोक्स, ये क्लेमाइडोमोनास, और ये है आपका यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है, सिंपल ब्रांच्ड एल्गी है, मीन्स सॉरी अनब्रांच्ड एल्गी है आपका यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिर ये आपका अल्वा है, और भी है, हाइड्रोडिक्टियोन है, कई सारे ये एग्जाम्पल है आपके ग्रीन एल्गी के, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट जो क्लास है एल्गी की वो है हमारी फियोफाइसी। क्या है, फियोफाइसी मीन्स ब्राउन एल्गी, ठीक है। इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। अब जो ब्राउन एल्गी होती है उसको हम ब्राउन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो यही बात करते हैं। तो ब्राउन एल्गी उसको इसलिए बोला जाता है कि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। जेंथिन आपके जेंथोफिल का ही एक कंपोनेंट है फ्यूकोजेंथिन, वो इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका कलर ब्राउन होता है, ठीक है। इनकी जो साइज और शेप है वो उसमें वेरिएशन मिलती है, मैंने बोला था वो कुछ छोटी से लेके और आपका 100 मीटर तक की भी हो सकती हैं, जैसे सी कैल्प की हमने कल भी डिस्कस किया था। मैक्रोसिस्टिस है वो हाईएस्ट जो आपकी एल्गी है, लार्जेस्ट एल्गी जो होती है वो मैक्रोसिस्टिस होती है, ठीक है। फिर अगर हम इसमें क्लोरोफिल की बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होगा, हमने बात की थी ए सब में होगा, कोई भी एल्गी हो, ए के साथ क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है। क्लोरोफिल ग्रीन एल्गी में कौन सा था, ए और बी, ब्राउन एल्गी में कौन सा है, ए और सी, ठीक है, क्लियर है। जो आपका ब्राउन एल्गी है वो सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है, जैसे एक्टोकार्पस, ठीक है, क्लियर है। उसका साइज 100 मीटर तक भी जा सकता है। क्लोरोफिल की बात कर ली हमने, ए और सी होता है। कैरिटोनोइड्स है, जेंथोफिल है, जेंथोफिल में आपका कौन सा,
फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। और इसके कलर में भी कई बार वेरिएशंस मिल जाती हैं, ये ऑलिव ग्रीन कलर की भी कई बार दिखाई देती है, ठीक है। फूड जो स्टोर होता है ब्राउन एल्गी के अंदर वो किस फॉर्म में होता है आपका, मैनिटोल की फॉर्म में या लेमिनेरियन स्टार्च, ठीक है। स्टार्च का ही एक टाइप है लेमिनेरियन स्टार्च, ठीक है, क्लियर है। या फिर मैनिटोल के फॉर्म में, मैनिटोल अल्कोहल की ही एक फॉर्म है, तो उस फॉर्म में भी इसके अंदर ब्राउन एल्गी के अंदर फूड है वो स्टोर हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब जो वेजिटेटिव सेल है वो सेलुलोज होगा, मीन्स उसकी जो सेल वॉल है ब्राउन एल्गी की वो भी सेलुलोज से बनी है, लेकिन जो सेलुलोज की जो लेयर है उसके बाहर एक जिलेटिन की कवरिंग होती है, जिलेटिन की कोटिंग होती है, वो उस जिलेटिन को क्या बोलते हैं, एल्जिन, उसको क्या बोलते हैं, एल्जिन, ठीक है। और ये कमर्शियली यूज किया जाता है कई जगह पर एल्जिन का, ठीक है, सिरप वगैरह बनाने में या कमर्शियल इसका कई सारे यूज होते हैं एल्जिन के, ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपका ब्राउन एल्गी होती है उसके अंदर एडिशनल प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, वैक्यूल के अंदर आपका एडिशनल प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू दी सबस्ट्रेटम बाई होल्ड फास्ट। हमने डिस्कस किया था कि जो ब्राउन एल्गी की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फ्रंट जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअल में स्टेम नहीं है वो है आपका स्टाइप, ठीक है, और जिससे ये जो ब्राउन एल्गी है वो सबस्ट्रेटम पे अटैच रहती है, मींस जिस सरफेस पे वो अटैच होगी तो वो किसकी हेल्प से अटैच होती है, होल्ड फास्ट, ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगेन फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें बाइफ्लैजिलेट स्पोर बनेंगे, जूस्पोर, ठीक है। हमें पता है जूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल स्पोर होते हैं, ठीक है। तो जो आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे एसेक्सुअल वो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स होंगे, ठीक है, पीयर शेप्ड के होते हैं इसके, ऐसा होगा आपका, ठीक है, और ऐसे 2 फ्लैजिला होंगे, ठीक है, क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous टाइप का अगेन, ठीक है। हमें पता है, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि आइसोगेमस क्या है, एनाइसोगेमस एंड oogamous टाइप, ठीक है। और जो कॉमन एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी के वो कौन कौन से हैं आपके, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सर्गेसम एंड डिक्टियोटा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, याद रखना, एक भी मत भूलना, ठीक है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन 100% आता है। तो जो आपके फियोफाइसी के जो एग्जाम्पल है लेमिनेरिया, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, सर्गेसम और डिक्टियोटा, ठीक है, क्लियर है। स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं इनकी, ये आपके एग्जाम्पल है और कुछ फियोफाइसी के, लेकिन एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उनको प्रायोरिटी पे याद रखना, ठीक है। लेमिनेरिया, स्फेलिना क्यूटिलेरिया, टिलोप्टेरिस, एक्टोकार्पस, डेस्मेरेस्टिसिया, स्पोरंकस, डिक्टियोटा, ये सब, सर्गेसम, ये किसके एग्जाम्पल है आपके, ब्राउन एल्गी के, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी में हमने क्या क्या देखा कि इनका ब्राउन कलर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। साइज है वो वेरी स्मॉल से लेके वेरी लार्ज है, मीन्स वेरिएशन है उसके अंदर, ठीक है। फिर इनकी जो सेल वॉल है उसके बाहर एक जिलेटिन की कवरिंग होती है जिसको एल्जिन बोलते हैं, जिसका कमर्शियली यूज किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। फिर इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही आपका आइसोगेमस, oogamous एंड एनाइसोगेमस, ठीक है, क्लियर है। क्लोरोफिल पिगमेंट है वो ए एंड सी, और जो फूड है वो लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में या आपका मैनिटोल की फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका ब्राउन एल्गी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, रोडोफाइसी। नेक्स्ट जो हमारी एल्गी है वो है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में क्या स्टूडेंट, इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। अब फिर वहीं से शुरू करते हैं कि रेड एल्गी को रेड एल्गी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है R-फाइको इरिथ्रिन, ठीक है, एक पिगमेंट होगा R-फाइको इरिथ्रिन, ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो रोडोफाइसी हमें वो रेड कलर की दिखाई देती है, ठीक है। इसके अंदर फिर अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल A एंड D प्रेजेंट होगा, ठीक है।
क्लोरोफिल याद रखना, ग्रीन एल्गी में ए एंड बी, ब्राउन एल्गी में ए एंड सी, और आपका रेड एल्गी में ए एंड डी। ठीक है। फिर अगर बात करें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है रेड एल्गी के अंदर, तो रेड एल्गी के अंदर फूड होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, क्या है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करती है। ठीक है, जो रेड एल्गी की बॉडी होगी वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करेगी, और जो आपका रेड एल्गी होती है वो मोस्टली मैराइन होती है। ठीक है, जो रेड एल्गी होगी वो मोस्टली मैराइन होगी, कुछ जो एल्गी है वो आपको फ्रेश वाटर में भी दिख सकती हैं। ये जो जैसे ही सनलाइट पड़ती है समुंदर में, तो जो उसके ऊपर की सरफेस गर्म हो जाती है, मीन्स वार्मर हो जाती है, तो उसमें ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, जबकि जो ग्रीन एल्गी है वो आपको फ्रेश वाटर में मिलती है मोस्टली। ठीक है, मीन्स फ्रेश वाटर जो साफ पानी होता है पॉन्ड्स में, लेक्स में, उसमें वो ज़्यादा ग्रो करती है। और जो ब्राउन एल्गी है वो भी आपको मैराइन ज़्यादा मिलेगी और फ्रेश वाटर में कम मिलेगी, और जो रेड एल्गी है वो मोस्टली आपको मैराइन ही मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं एक बार क्या लिखा है। तो जो रेड एल्गी का जो थैलस होता है वो मल्टी सेल्ड होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने का, जो रेड एल्गी का थैलस है वो मल्टी सेल्ड है। इनका जो रेड कलर है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन। ठीक है, दे आर फाउंड टू क्लोज टू सरफेस। ठीक है, जो सोयल आपका वाटर की सरफेस है उस पे मिलेगी। दे शो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो फूड स्टोर है वो फ्लोरिडियन फॉर्म में। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। फिर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, या वेजिटेटिव कैसे रिप्रोड्यूस करती है, ये फ्रेगमेंटेशन से। ठीक है, फिर दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। एसेक्सुअली में इनके अंदर जू स्पोर नहीं बनेंगे, मीन्स मोटाइल फॉर्म रेड एल्गी के अंदर एब्सेंट होती है, या कोई एसेक्सुअल फॉर्म हो या सेक्सुअल फॉर्म हो, उसके अंदर मोटाइल स्टेज आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी रेड एल्गी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होंगे, आपके जो गैमेट्स बनेंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous टाइप का है, मीन्स ये इसमें डेवलप्ड टाइप का जो आपका है इसमें सिर्फ oogamous ही मिलेगा। फिर इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सपोज आपका ये कोई एल्गी है। ठीक है, आपका ये कोई एल्गी होगी। ठीक है, इससे बने गैमिट, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, दोनों का क्या होगा फ्यूजन, फ्यूजन से बन गया जाइगोट। अब जाइगोट से स्पोर नहीं बनते, नॉर्मली प्रोसेस में तो क्या होता है जाइगोट हो गया 2n, जाइगोट से स्पोर बन जाते हैं, लेकिन इसमें जाइगोट से स्पोर नहीं बनते, इसमें जाइगोट से बनता है कॉर्पोस्पोरोफाइट या कार्पोस्पोरोफाइट। इससे क्या बनेगा कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट से बनेगा स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या बनेगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर, और वो किससे बनेंगे मियोसिस से। यहां पर मियोसिस होगी स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो मियोसिस कहाँ हो रही है जाइगोट में ना होके स्पोरोफाइट में होती होगी। स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होगी तो क्या बनेंगे स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट करके बनाएंगे न्यू एल्गी। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके, इसमें क्या है कॉम्प्लेक्स हमें स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो किसी भी एल्गी में आपको रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी में देखने को नहीं मिलेगी। उसमें क्या होगा गैमिट्स बनेंगे, गैमिट से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के अंदर मियोसिस होके आपका स्पोर बन जाएंगे, और वो जर्मिनेट करके नई एल्गी बना देंगे। लेकिन यहाँ पर जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं होगी, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट, फिर आपका स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर, देन नई जो रेड एल्गी है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये था आपका रेड एल्गी। तो तीनों यहाँ पर हमारी एल्गी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके जो कॉमन एग्जाम्पल है रेड एल्गी के वो क्या है पॉलीसाइफोनिया है, आपका पोरीफायरा है, ग्रेसिलेरिया है और गैलिडियम है। ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम इंपॉर्टेंट है कि उनसे इनसे
एक पिगमेंट मिलता है आपका, एक प्रोडक्ट बनता है एगार एगार। इनसे क्या मिलता है हमें? एगार एगार, जिसको हम बैक्टीरिया कल्चर में यूज करते हैं। मीन्स कल्चर मीडियम बनाने के लिए एगार एगार का वाइडली यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी का ये वो है सब्सटेंस है, ठीक है। एगार एगार किससे मिलता है याद रखना, नीट में कम से कम 10 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एगार एगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, तो आपको रेड टिक करना है। और डायरेक्ट नाम से आएगा तो आपको पता होना चाहिए जो एगार एगार है वो ग्रेसिलेरिया और गैलीडियम से मिलता है, ठीक है। इसके काफी और भी यूज होते हैं, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, पेंट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। किसका? एगार एगार का, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि जो रेड एल्गी है उसका रेड कलर क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कोल्ड आर फाइकोइरिथ्रीन, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट है। फूड किसकी फॉर्म में? स्टार्च है। लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर है, ठीक है। बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे और नॉन मोटाइल आपका सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। जो गैमेट्स हैं वो भी नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। और फिर जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, जाइगोट से कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर बनेगा, देन आपका नई जो एल्गी है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखे हमने, पॉलीसाइफोनिया, पोरीफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड गैलीडियम, ठीक है। ये कुछ और एग्जाम्पल है आपके रोडोफाइसी के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप जितना हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा यहाँ पर जो एल्गी है वो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। एल्गी को हमने पूरा, कल हमने उसके जर्नल फीचर कवर किए थे, आज हमने एक एक को डिटेल में कवर किया है। स्टूडेंट्स जो इसके एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं, टिप्स पर होने चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। एक भी एग्जाम्पल छूटना नहीं चाहिए एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दे रखी है जिसमें टेबल की फॉर्म में तीनों एल्गी है उनका कंपैरिजन करके दिखा रखा है, तो वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए पूरी, ठीक है। उसमें आपकी मोस्टली तीनों जो एल्गी है वो कवर हो जाएंगी। आपको बार बार बुक खोलने की, कॉपी खोलने की जरूरत नहीं है। अगर एक टेबल याद है तो आपको तीनों एल्गी के जो जर्नल फीचर, जो मेन जो फीचर है वो आपको उसमें याद हो जाएंगे, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट दी नेक्स्ट फाइलम दैट इज ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ब्रायोफाइट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी जो आपकी एल्गी है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। और वो मैं अभी करवा देता हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि जो आपका एल्गी है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये होती है एल्गी की कि जो वर्ल्ड की टोटल जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है उसका 50% से ज़्यादा एल्गी करती है। मीन्स वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट से उसका आधे से ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? आपकी एल्गी, ठीक है। फिर ओशियन के अंदर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ओशियन के अंदर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। सबसे ज़्यादा फूड जो बनाता है ओशियंस के अंदर वो कौन बनाता है? आपकी एल्गी, स्पेशली ग्रीन एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करती है। फिर इनसे हमें डिफरेंट सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे एगार एगार है वो हम कमर्शियल यूज करते हैं उसका जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में और लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम में। फिर हमने एल्जीन की बात करी, एल्जीन भी का भी कमर्शियली यूज किया जाता है जो किसके अंदर है? आपका ब्राउन एल्गी के अंदर, ठीक है। फिर जो आपका प्रोटीन का सोर्स होती हैं, जो कई एल्गी हैं आपकी ग्रीन एल्गी जैसे, उसमें कई हैं जो आपका प्रोटीन का सोर्स है, उससे हमें प्रोटीन भी मिलता है। कई जो एल्गी है वो एज ए फोडर भी काम करती है, ठीक है। एज ए फोडर जो एनिमल्स को चारा जो मिलता है वो भी ये प्रोवाइड करने का काम करती हैं आपकी एल्गी, ठीक है। कई एल्गी जो है उनकी मेडिसिनल वैल्यू है, उनसे मेडिसिन भी बनती है। कई एल्गीज के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। लेकिन हमें एग्जाम्पल किसके याद रखने हैं? एक तो हमारे सामने एल्जीन का एग्जाम्पल आया था, एल्जीन ब्राउन एल्गी से मिलता है, उनकी सेल वॉल के बाहर जो कवरिंग होती है जिलेटिन की वो एल्जीन की बनी होती है, ठीक है। फिर हमें एगार एगार याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। और बाकी जो नॉर्मल है वो तो है ही कि भाई इको सिस्टम है उसके अंदर ऑक्सीजन को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है, पोल्यूशन को कम करने का काम करती है, ये सब
जो कॉमन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है प्लांट्स की जो होती हैं वो एल्गी की भी है। ठीक है, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द ब्रायोफाइट्स। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।